नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अप्सरा साधना को समझने से पूर्व हम थोड़ा सा अप्सरा तत्व को समझ लेते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग अप्सरा मंत्र जप करते हुए अपने बॉक्स से समय को इसके अंदर बिता देते हैं और उनको कुछ हाथ नहीं लगता। वो प्रत्यक्षीकरण की कामना में इतने खो जाते हैं। देखिए, वासना के तहत की गई उपासना किसी भी तरह से संभव नहीं कि परिपूर्ण हो जाए। जब तक आपको इस धरती की कोई भी स्त्री मोहने की क्षमता रखती, जब तक आपका मन कहीं और आकृष्ट हो सकता है, जब तक आपका वासना का प्रभाव साधारण रूप से इस भौतिक संसार में उपलब्ध संसाधनों के पीछे भागता रहता, तब तक अप्सराओं का प्रकट होना या उनकी कृपा हासिल होना लगभग असंभव है। आप बिल्कुल सिंपल उदाहरण से इसको समझ लीजिए। बहुत दिनों से भूखे व्यक्ति के समक्ष जब भोजन रखा जाता है, साधारण भोजन रखा जाता है, तो वो उसको सौंदर्यमय, अमृतमय दिखने लगता है। बहुत लंबे समय तक जो निर्धनता की आग में जले, धनहीनता जिन्होंने जीवन में देख ली, उनके सामने थोड़ा सा भी धन रख दो तो वो उनको पूर्णतः सौंदर्यमय और ऐश्वर्यमय दिखाई देने लगता है। तो आप इस बात को समझना, ये जो अप्सरा या परम सौंदर्य का प्राकट्यकरण ये आपके जीवन में होगा कब? ये तभी संभव है जब चित्त में संयम धारण कर संयम चित्त होकर ब्रह्मचर्य पूर्वक निरंतर रूप से निश्चित काल अवधि तक जब आप कोई साधना करते हैं, जरूरी नहीं आप अप्सरा साधना करें, कोई भी विशिष्ट साधना अपने इष्ट की साधना करते हैं, तब उस साधना से उत्पन्न तेज से, उससे उत्पन्न जो ओज है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी साधना के प्रतिबिंब स्वरूप आपके सामने अप्सराएं प्रकट होती हैं। मूल रूप से प्रत्यक्षीकरण ना हो तो भी उसी साधना का जो तेज होगा वो आपके आसपास की स्थितियों को सौंदर्य में बना देगा और अतुल्य और लंबे समय तक निष्ठापूर्वक इसी तरह से साधना की जाती है तो प्रत्यक्षीकरण इनका संभव है। लेकिन जो कामना ही भोग की लेके बैठे हुए हैं, जिनके अंदर भरा ही वासना तत्व हो, जिनको साधारण रूप से उपस्थित स्त्रियां भी मोह लेती हो, जिनके मन के अंदर वासना ही वास करती हो, ऐसे लोग अप्सरा मंत्र को जपने भी लगे तो अप्सरा का सामने आना, प्रत्यक्षीकरण होना लगभग असंभव है। आप शास्त्रों रूप से इसको समझना चाहते हैं तो आप देखिए, पौराणिक इतिहास के अंदर जहां पर भी अप्सराओं का वर्णन है, जहां पर भी चाहे मेनका हो, चाहे रंभा हो, चाहे उर्वशी हो, जहां पर भी इनका प्राकट्यकरण हुआ, जहां पर भी इस धरती पर आई है, वहां पर किसी भी रूप में अप्सराओं की कामना से की हुई साधना के निमित्त नहीं आई है। ये सदैव उन ऋषियों का और उन तपस्वियों के ओज और तेज को हरण करने आई हैं, जिन्होंने अपनी निष्ठा और संयम चित्त से इस प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप करने का सामर्थ्य हासिल कर लिया हो या सामर्थ्य को हासिल करने ही वाले हो, जो इस प्रकृति के नियम और विधान से धीरे धीरे अपने तप और संयम से आगे बढ़ रहे हो और इस प्रकृति को नीचे छोड़ने की जिनकी अंदर क्षमता विकसित हो गई हो, ऐसे में उनके समक्ष अप्सरा स्वतः ही उत्पन्न हुई है। दरअसल मैंने बोला ना कि ये आपके तेज और संयम चित्त का ही प्रतिबिंब है। ये अलग से कोई ऐसी चीज नहीं कि कहीं अप्सरा बैठी हुई हो और वहां से आपको देखकर आपकी साधना और मंत्र के वशीभूत होकर आ जाएं। यह भी संभव है, मैं इसका भी विधि बता दूंगा। लेकिन मूल रूप से जितना भी पौराणिक इतिहास है, आप कहीं पर भी ये नहीं ढूंढ कर ला पाओगे, किसी भी रूप में आपको ये नहीं प्राप्त होगा कि अप्सराओं को किसी ने साधना करके अपनी वशीभूत कर लिया और अपने जीवन में अनुगामी नहीं बनाया। ये सदैव आपके तप के आश्रय में आपके तेज को और ओज को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होती है। तो ये जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, जब तक आपका चित्त इसी संसार में डोलता है, जब तक आपके चित्त में संयम नहीं और शरीर में ब्रह्मचर्य से भरा हुआ ओज नहीं, तब तक अप्सराओं का प्राकट्यकरण आपके लिए संभव नहीं होगा। आप इनके मंत्र साधना कर सकते हैं। अब जो भूत डामर तंत्र, जिसके अंदर क्रोध भैरव उपाख्यान है, क्रोध भैरव के द्वारा अप्सरा मंत्र, चेटक मंत्र, यक्षिणी मंत्र, यक्ष और गंधर्वों के मंत्र दिए गए हैं, जिनके द्वारा इनके प्राकट्यकरण का विधान भी वर्णित किया हुआ है। लेकिन मूल में है क्रोध भैरव की कृपा सिद्धि। मूल में है कि आपको भैरव मंत्र के इतने जाप कर लेना है कि वो भैरव आपको, प्रथम तो भैरव मंत्र आपको सिद्ध हो जाए, फिर उनकी साधना में संयंचित होकर आप एक बार भी उनके मंत्रों का जाप करोगे, अप्सरा है चाहे यक्षिणी है, तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। सब तंत्रगण में वर्णित है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रत्यक्षीकरण कठिन जान पड़ता है। लेकिन आप साधना करके उस तंत्र ग्रंथ में भैरव के बाद इन सभी जो इत्र योनिया में इनको बोलता हूं,
शास्त्रों में भी इनको इत्रियोनिये बोली जाती हैं, क्योंकि ये सुगंध की तरह आपके जीवन में रहती हैं। हवा लगना जिसे बोलते हैं ना, तो ये सुगंध की तरह, हवा की तरह आपके जीवन में रहती है। इनके एहसास से आपका जीवन सुंदर होता है। तो निश्चित रूप से क्रोध भैरव तंत्र के अंदर कुछ मंत्र साधनाएं दी गई हैं। रति सुंदरी अप्सरा है, इस तरह से कई अप्सराओं की साधना दी गई है। आप क्रोध भैरव के मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात उनके जप करोगे तो आपको संभवतः प्रत्यक्षीकरण या उनकी कृपा से आपके जीवन में अन्य सौंदर्यों का आगमन हो सकता है। लेकिन मूल रूप से आपकी ब्रह्मचार्य में निष्ठा, आपके चित्त का संयम, इस तरह से की गई जो तपश्चर्या है, उस तप के प्रतिबिंब के रूप में ही अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी। और यही हमारा पौराणिक इतिहास है। तंत्र ग्रंथों में बहुत तरह से साधनाएं दी गई हुई हैं। मुख्य रूप से अगले कुछ वीडियो के अंदर श्री विद्या के अंतर्गत जिस तरह से अप्सरा साधना की जाती है, श्री विद्या के आवरण पूजन में, तांत्रिक आवरण पूजन में अप्सराओं का पूजन आ भी जाता है। तो श्री विद्या के अंतर्गत किस तरह से अप्सरा साधना की जाती है, अप्सरा का न्यास किया जाता है, षोड़ा न्यास किया जाता है, और अपने शरीर को दिव्य कैसे बनाया जाता है जिससे उन अप्सराओं का संस्पर्श हमें हासिल हो सके। इसका वर्णन मैं कुछ समय बाद अगले वीडियो में करूंगा।